हेलो। क्या हाल चाल है? अच्छा, तो ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। अभी कोई यूट्यूब का सेटअप तो नहीं बनाया। लैपटॉप का वेबकैम अभी यूज़ कर रहा हूँ, ना कोई प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है। तो खैर, मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, बाद में स्लोली स्लोली इम्प्रूव करते जाएंगे क्वालिटी। तो जो आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है कि हाउ टू लव स्टडीइंग। कि हम कैसे पढ़ने से, जो हमारी बुक्स हैं, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई यूनिवर्सिटी में है। अम, तो स्टडी से वास्ता पड़ता रहेगा रहेगा हमेशा हम सबका। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमें स्टडी से मोहब्बत हो जाए, कि हम सारा दिन भी अगर पढ़ते रहें तो हमें फील ना हो कि कोई पेन फील ना हो, कोई बोर्डम फील ना हो, तकलीफ ना हो। तो मैं दोनों साइडों को फेस कर चुका हूँ, जब मुझे पढ़ाई से नफरत थी, या कि जब कभी मोहब्बत थी। तो मैं इन दोनों का मज़ा चख चुका हूँ। और मुझे बचपन से, मैं अपना अगर थोड़ा बताऊँ, मैं टॉपर रहा हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है। मतलब मैं सारा सारा दिन भी पढ़ा हूँ और महीनों महीनों भी नहीं पढ़ा। यानी शदीद नफरत भी हुई मुझे स्टडी से। और बिना रुके भी मैं पढ़ता हूँ फुल मज़े में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए या किसी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो मैंने वो 8 पॉइंट जो है ना, वो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग से मैंने निकाले हैं। तो हाउ टू लव स्टडीइंग, कि हम कैसे अपनी पढ़ाई में हमें सरूर आए, मज़ा आए। जैसे हम स्क्रॉलिंग करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमें वैसा मज़ा स्टडी में नहीं आता। तो वो कैसे आएगा? तो सबसे पहले, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है कि चेंज योर माइंडसेट। इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड से रहेगा। चेंज योर माइंडसेट। तो सबसे पहले हमें बचपन में जाना होगा। क्या अब हमें जो स्टडी से नफरत है मेजॉरिटी लोगों को, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे भी थी। तो उसकी रीज़न क्या है? क्या बचपन में जब हम छोटे थे, हम बार बार क्वेश्चन करते थे, ये क्या है, वो क्या है। हमारे जो बुक्स होती थी उनमें जो पिक्स होती थी, एलिफेंट है, ये एरोप्लेन है, ये कैट है, ये डॉग है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम अगर देखें तो हमें जानने का शौक था, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, तजस्सुस था। तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना, वो हमें मजबूर करती थी कि हम पढ़ें, जाने, कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते थे। तो अभी क्या हो गया? ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया? अभी हमारे अंदर का जो वो एक क्यूरियस इंसान था, वो कहाँ चला गया? तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक ब्रेन वॉशिंग हुई है हमारी। कि हम जब छोटे थे तो हम जब पढ़ते थे, हमें मज़ा आता था। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते गए तो हमें लोगों ने कहा, कि जो लोगों से सुना हमने, कि जो स्टडी है वो बोरिंग चीज़ है, पेनफुल चीज़ है। और जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो, क्योंकि मैं टॉपर हूँ, मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ, टॉपर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय भी हुआ था एक दौर में। मैंने खुद को खुद किया था। तो खैर, यही लोगों की बातें थी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लोग कहते थे कि जो ज़्यादा पढ़ता है वो बेवकूफ़ है, पागल है। ठीक हो गया। वो थीटा है। स्टीरियोटाइप एक जोड़ देते थे कि जो ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाले या टॉपर होते हैं, वो मेंटली तौर पर जो है ना, वो पागल होते हैं। ठीक है ना। आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी, कही होंगी। तो खैर, क्योंकि जो लोग ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे होते, फिर वो अटैक करते हैं टॉपर्स के ऊपर कि यार
बस वो अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखें, मैं अगर देखूं, मैं 9th 10th में था, मुझे अभी भी याद है कि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी और मैं बुक्स मेरे बड़े भाई की थी, 9th की। तो मैं उनको ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरनेट नहीं था तब, बोर्डम होता था। ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया कि यार देखो तो सही इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जब मैं पढ़ता गया तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं तीनों की तीनों बुक्स छुट्टियों में ख़त्म कर दी मैंने। अ, मतलब मैं जानना चाहता था यार, अच्छा ये क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम छोटे थे, फिर बड़े कैसे हुए, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, सेल कैसे डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस, ये कैसे इसके अंदर सेल के अंदर क्या हो रहा है। तो मतलब मैं हैरान होता था, अच्छा अच्छा, ये सोचता था यार ये साइंटिस्ट ने कैसे इन्हें देखा क्रोमोसोम। मतलब वो सारे क्वेश्चन आते थे माइंड में, या अगर एरोप्लेन उड़ता है तो कैसे उड़ता है इतना भारी, और जो हवाई क्या नाम है, बहरी जहाज है, जो शिप है, वो कैसे इतना वजन लेके समुंदर में वो डूबती नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल माइंड में आते थे जिससे दिल करता था अच्छा आगे पढ़ूंगा आगे पढ़ूंगा। मैं समझता था मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं डिस्कवरीज कर रहा हूँ। और जब मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता था मेरे नॉलेज में इजाफा हो रहा होता था। और मेरे अंदर एक, जैसे कहते हैं, एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है हमारे अंदर। डोपामिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जो हमें प्लेयर, जो एक मजा इंजॉयमेंट फील कराता है, हमें मोटिवेशन देता है कि ये काम जारी रखो या करो या ना करो। अगर ये रिलीज नहीं होता, हम मोटिवेशन, हम कहते हैं नहीं है। तो और ये डोपामिन जो है ना, इसका और काम है मेमोरी। हमें चीज़ें जो है ना मेमोराइज कराने में भी डोपामिन का किरदार है। जब हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमें चीज़ें मेमोराइज नहीं होंगी। हमारा फोकस, फोकस चीज़ का काम है, फोकस नहीं होगा हमारा। जब हम क्यूरियस होंगे तो डोपामिन रिलीज होगा। तो पहला स्टेप ही क्यूरियोसिटी है। उसके बाद आगे चलते हैं मेंटल हेल्थ। तो जब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है किसी वजह से, मे बी कोई पास्ट ट्रामा हमें याद आ रहा है, मे बी किसी का ब्रेकअप हुआ है, मे बी घर में कोई फाइनेंशियल या किसी की हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग का इशू है, तो हमें सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना होगा किसी तरीके से। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए उस पर रिसर्च करनी होगी, और कैसे इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, वो भी आपने करना है। इस पे भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो उसके बाद है, हाँ, जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपको पढ़ाई से नफरत ही रहेगी, तो आपका फोकस नहीं बनेगा। उसके बाद है बोर्डम। बोर्डम एक बहुत बहुत ही खतरनाक हथियार है, जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, जो आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बना सकता है, जो आपको अनफोकस पर्सन से हाइपर फोकस पर्सन बना सकता है। बचपन में याद करें, जब इंटरनेट नहीं था, या लाइट चली जाती थी, टीवी बंद होता था, तो हम बोर होते थे। जब हम बोर होते थे तो गर्मियों में तेज धूप होती थी बाहर, फिर भी हम बाहर गर्मी में निकल जाते थे। ठीक है, मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मतलब बोर्डम की वजह से मैं ऐसे, मतलब अजीब अजीब किस्म से के स्टंट भी करते थे हम, कजन्स मिलके, दोस्त मिलके। मतलब पेन की फिक्र नहीं करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। मतलब पता नहीं कौन कौन से स्पोर्ट हमने, कंचे खेले, पता नहीं क्या क्या खेले। तो उसके पीछे क्या थी, बोर्डम। बोर्डम को हम खत्म करने के लिए हम एडवेंचर ढूंढते थे। तो जब हम अभी इंटरनेट के दौर में खुद को जब बोर नहीं रखते, तो हमें लगता है यार हमें मोटिवेशन क्यों नहीं है पढ़ने का या कुछ करने का। तो उसकी रीज़न है बोर्डम। आपने खुद को किसी तरीके से आर्टिफिशियली बोर्डम में रखना है। मोबाइल है आपके पास लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। आप मोबाइल को एक बुक समझते हो, यार एक बुक है। मोबाइल को सिर्फ आप या व्हाट्सएप पे फजूल नहीं, टाइम वेस्ट के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। कुछ सर्च करना है चैट जीपीटी पे, उसके लिए यूज कर सकते हो, या कॉलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। बाकी आपने पढ़ना है अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो जब आपके ब्रेन को पता होगा कि यार इस पे मैं कुछ और करता ही नहीं हूँ, तो इस मोबाइल का काम है पढ़ाई। तो एक दिन ऐसा आएगा आपको मोबाइल तंग नहीं करेगा।
ठीक है ना। तो आपने एक टाइम सेट करना है कि यार मैंने रात के 11-10 बजे से पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना, 10 बजे के बाद मोबाइल यूज़ करो सोने तक। ठीक हो गया। तो उसके बाद है इनर। अच्छा हाँ, बोर्डम से याद आया कि एक रिसर्च की गई थी कि उन्होंने ना एक बंद कमरे में बिठा दिया बंदों को, और साथ एक आपने भी सुना होगा, एक बटन लगा हुआ था जिसको दबाने से करंट लगता था। तो इतने घंटे वो बैठ के जब बोर हो रहे थे तो वो खुद को शॉक दे रहे थे बोर्डम को खत्म करने के लिए। मतलब इस लेवल का हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बोर्डम की रेजिस्टेंस रखी है कि हम बोर बोर नहीं रहना चाहते। तो फिर जब हम बोर होंगे तो हमें स्टडी भी इंटरेस्टिंग लगेगी, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो है ना वो जिंदा रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट, ओवरकम इनर क्रिटिक्स। हम अपने जो अंदर ख्यालात जो सोचते हैं, जो सेल्फ टॉक करते हैं अपने साथ ख्यालात में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही डिसाइड करती है कि आप या रोनाल्डो बनोगे या एक स्वीपर बनोगे। ठीक है। तो क्या रोनाल्डो अ, हमसे ज्यादा जीनियस है, ये क्वेश्चन है। या उसका जो माइंड सेट है वो ऐसे क्यों है, उसके पीछे है कि उसकी जो अपने आप से जो बात करता है, वो अपने आप को कम नहीं समझता, वो आपको चैंपियन समझता है। तो उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी वो अपने आप को कभी भी कम पर राजी नहीं होता, एवरेज पे राजी नहीं होता। मीडियोक्रिटी से वो नफरत करता है, फेलियर से वो नफरत करता है, जीतने से उसे मोहब्बत है। मतलब वो जो इनर क्रिटिक्स है जो हमें कहता है कि नहीं यार पढ़ने का क्या फायदा, इतनी हाई कंपटीशन है, तो मैं इतना पढ़ता भी नहीं हूँ, लोग मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसको खामोश कराना होता है। तो इसको मैं तो मेरा जो मेथड है, मैं खुद को ऐसे ऐसे समझाता हूँ कि जो चीज़ मेरे नसीब में मेरे अल्लाह पाक ने लिख दी है वो तो मेरी है। तो क्या फर्क पड़ता है, 1 करोड़ बंदा है कंपटीशन में, 1 लाख है। अगर मेरी चीज़ है, अल्लाह ने लिख दी है, तो क्या टेंशन, कंपटीशन है ही नहीं। जो मेरी सीट है ऑलरेडी बुकड है। सिर्फ मैंने वो जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि मैं मेहनत करूंगा फिर जाके मुझे मिलेगी, वो उस प्रोसीजर से मैं गुजरना है बस। कोई बंदा ज्यादा पढ़ रहा है उसको नहीं देखना। हो सकता है जो ज्यादा पढ़ रहा है उसके नसीब में सीट ना हो, आपके नसीब में हो सकता है उसके साथ अभी आजमाइश हो, वो मेहनत करके भी वो रह जाएगा, लेकिन आप कम मेहनत से भी कामयाब हो जाओगे। होता है ना, ऐसे केसेस हैं ना कि नहीं? बिल्कुल है। तो अल्लाह पाक पे ही भरोसा रखें। उसके बाद है मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है, जो मोटिवेशनल स्पीकर से ये वीडियो जो हम सब, जो ट्रेंड चला हुआ है, ये टेम्परेरी एक, जैसे कहते हैं ना, हमें एक बूस्ट आता है, फिर हम फिर डाउन। ठीक है ना। तो इस पे हम रिलाई नहीं कर सकते। डिसिप्लिन जो है ना, लोग कह तो देते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, लेकिन कैसे फॉलो करें ये कोई नहीं बताता। ठीक है। तो मोटिवेशन का जो फार्मूला है वो एक ही है, एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। जब हम काम करना शुरू करते हैं, उसका एक पोर्शन करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, हमारा ब्रेन जो है ना वो डोपामिन थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है। फिर उसे लगता है कि हाँ यार ये तो हो रहा है, काम हो रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको टास्क को फिनिश कर दूंगा। ठीक है। तो फिर वो डोपामिन जो रिलीज होता है उससे मोटिवेशन आता है। ऐसे नहीं कि पहले हमें मोटिवेशन होगा फिर हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, आधा सवाल करेंगे, फिर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, डोपामिन रिलीज होगा, फिर उस अगला पोर्शन करेंगे, फिर अगला पोर्शन करेंगे, फिर जाके हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होगा। तो इसको याद रखना है, मोटिवेशन लीड्स, और एक्शन लीड्स टू मोटिवेशन। फिर मोटिवेशन से हम जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें कंप्लीट करते हैं, सक्सेस फील करते हैं, उससे मजीद जो है ना मोटिवेशन आता है। ठीक है ना। उसके बाद है फ्लो स्टेट। और जब हम मुसलसल इस छोटे छोटे जो टास्क हैं, हाँ वो, और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने सारे सिलेबस को एक साथ नहीं देखना और सारे चैप्टर को एक साथ नहीं देखना। मैं मोटिवेशन में आती है ये चीज। अच्छा, आपने एक पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं देखना, आपने उस क्वेश्चन के पोर्शन कर लेने कि इस क्वेश्चन में 10 पॉइंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर रहे हैं हम, उसमें 10 पॉइंट है, मैं अभी 10 में से पहला पॉइंट कर रहा हूँ। पहला है इंट्रोडक्शन, बस।
ये पैराग्राफ, इसको मैंने ऐसे करना है कि जी यार मजा आ जाए, क्यूरियोसिटी उसमें ऐड करनी है, उसमें वीडियो आपने माइंड में वीडियो बनानी है, अच्छा अच्छा ये वो, जैसे एक इमेजिनेशन में चले जाना है, अच्छा ये बात हो रही है, फिर आपने उसकी वीडियो जेन में बना लेनी है, विजुलाइज करना है। फिर आप बोर कैसे होंगे बताएं, आप ऐसे समझे कि ये एनिमेटेड या यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करें, अच्छा अच्छा ये अगर ऐसे हो तो कैसे होगा, ऐसे हो तो कैसा होगा। अच्छा, आपके माइंड में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका दिल करेगा इसको मैं कंप्लीट करूं, पढ़ूं यार, अच्छा इसका जो सवाल का जवाब है वो आगे होगा, अभी मेरे माइंड में है। तो फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमें हमारे थॉट्स जो है ना वो जीरो हो जाते हैं, हम उस काम में पूरा घुस चुके होते हैं, उसमें पूरा इंडल्ज हो चुके होते हैं। तो उस वक्त हमें जो सरूर आ रहा होता है वो आप सब ने कभी ना कभी फील किया होगा। ठीक है, तो उस तक जाने के लिए सबसे पहले हमने छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करने हैं। पहला पॉइंट हो गया, आपने ऐसे कर लें 10 पॉइंट हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 मैं ऐसे लिखता हूँ 10। फिर जब पहला पैराग्राफ कर लेता हूँ, टिक कर लेता हूँ, फिर अच्छा फील होता है। फिर दूसरा, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे करके ठीक हो गया। तो अगर आपको बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो आपने उसके बारे में थोड़ा थोड़ी उसकी हिस्ट्री पता करनी है, अच्छा ये उसकी जब हिस्ट्री पता करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पता होगा ये क्यों, इसका मकसद क्या है सब्जेक्ट का, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आपको पता चलेगा, अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी ये है, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो फ्लो स्टेट जो है ना वो अगर अचीव हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो आपने रुकना नहीं है, छोटे छोटे ब्रेक्स लें, 20 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक, 20 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक। तो और जो ब्रेक है, ब्रेक में आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने बोर्डम वाली चीज़ जो मैंने ऊपर थर्ड पॉइंट में लिखी है इसको फॉलो करना है। उसके बाद है कैजुअल एक्टिविटी। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे डराती है हमेशा, जब हम प्लान कर लेते हैं कि भाई मैं अब 1 महीना, मेरे एग्जाम करीब है, मैं अब पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमारा ब्रेन हमें डराता है कि नहीं भाई मैं तो एक बुक के करीब नहीं जाने दूंगा। आपने उसको कैजुअल एक्टिविटी लेना है कि भाई मैं फेल होने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई टफ वाफ नहीं करना, हो गया टॉप तो हो गया, लेकिन मैं अभी इंजॉय करूँ, मैं जानना है, मैं पढ़ना है, मैं इसको समझना है, मैं इसको मेमोराइज करना है। जब आप कोई चीज़, पहला पॉइंट पढ़ लिया, इसको अपने माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करें, अच्छा इसमें ये था, दूसरे पॉइंट में ये था, तीसरे में ये था। जब आप ये रिकॉल कर पा रहे हो ना, इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। फिर जब हमें चीज़ वापस रिकॉल हो पा रही होती है, याद आ रही होती है, तो हमें डोपामिन रिलीज होता है कि यार देख मुझे याद हो गया। तो ये चीज हमने रिपीट करते रहेंगे हम, फिर हम फ्लो स्टेट की तरफ जाएंगे। और कैजुअल एक्टिविटी हमने इसको लेना है, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे लेना है स्टडी को, कोई सीरियस एक्टिविटी नहीं है इसको समझना कि पता नहीं क्या चीज कर रहा हूँ मैं, ये वो पता नहीं जैसे करते हैं ना, वो नहीं नहीं, वो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ है, पता नहीं लोग नहीं पढ़ रहे मैं पढ़ रहा हूँ, कोई सब पढ़ रहे हैं, अगर कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको लगे कि सब पढ़ रहे हैं, आपने क्या सोचना है कि भाई मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ रहे, अगर आपको लगे कोई नहीं पढ़ रहा मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, ये भी गलत सोच है। आपने सोचना है कि भाई सब पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना चाहिए। मतलब आपने अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो तब्दील करते रहना है साथ साथ। जो ना इनर, जो आपकी इनर सेल्फ से जो आपसे बात होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने विजुलाइज भी करते रहना है कि यार मैं अचीव कर लूंगा, आज आज इतना कर लूंगा, टारगेट नहीं रखना, लेकिन कोशिश करती रहना, करते रहना कि मैं अगर कामयाब होऊंगा कैसा फील होगा, यार मेरी लाइफ में चेंजिंग आएगी, ठीक है ना, मेरे पेरेंट्स कितना खुश होंगे, ये सारी चीजें ना मैटर करती हैं। उसके बाद है अवॉइड परफेक्शन। जो सबसे बड़ा दुश्मन मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में जो कोई चीज़ रही है ना वो परफेक्शन रही है, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कोई चीज़ करूँगा तो बेस्ट करूँगा, परफेक्ट करूँगा, टॉप करूँगा। तो ये चीज़ मुझे इसने बहुत तबाह किया है। लेकिन अब मैं 2 नंबर काम जिसे कहते हैं ना, 2 नंबर काम की तरफ आ गया हूँ कि यार कोई भी काम करो 2 नंबर तरीके से करो, कि यार इसको मैंने 2 नंबर तरीके से करके ना किसी तरीके से ना इसमें नंबर ले लूंगा। तो 2 नंबरी करते करते आप शॉर्ट का रास्ता एक तलाश करोगे, दूसरा आप शॉर्ट के रास्ते के बाद अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उसमें थोड़ा मिसाला डालोगे कि मैं अब नंबर
अभी हम पासिंग मार्क्स तक पढ़ लिए। अब इसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ये एक्स्ट्रा डिटेल, एक्स्ट्रा डिटेल। फिर आपको लेकिन परफेक्शन से आपने नफरत करनी है कि यार परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती। आपने 2 नंबर काम जहन में रखना है कि 2 नंबर काम करना है, फिर आपका माइंड आपको नहीं डराएगा। ठीक है। तो मे भी 1-2 पॉइंट मिस हो गए हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिख दी हैं। वो आई थिंक ये इनफ है। ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पे अमल करें, और जो बोर्डम है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है बोर्डम। अगर आप खुद को बोर नहीं रखते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। ना आप बिजनेस कर सकते हो, ना आप, अगर यूट्यूबर बनना है तो आपको उसके लिए दोबारा मेहनत है, वो आप यूट्यूबर नहीं बन सकते। आप सिंगर बनना है, आप नहीं बन सकते, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, बोर हो जाओगे आप कुछ टाइम के बाद। ठीक है ना। तो बोर्डम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपको क्या लगता है कि जो रोनाल्डो, मेसी, खबीब, जो यूएफसी फाइटर्स हैं, या और भी जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, तो क्या इनको 100% मजा आता है अपने काम में? नहीं। कुछ ना कुछ बोर्डम साथ लेके चल रहे होते हैं। आपने उसको हल्की फुल्की, अब स्टडी में मजा तो आ रहा है आपको, लेकिन उतना तो नहीं आ रहा ना जितना आपको सॉन्ग्स में आता है, या शॉर्ट्स देखने में आता है, रील्स वगैरह देखने में आता है, नहीं आता ना। लेकिन आपको आएगा मजा, लेकिन उतना शदीद नहीं आएगा। ठीक है ना। जब आप खुद को बोर रखोगे तो आपको वो शदीद मजे जितना ही मजा देगा, और जब फ्लो स्टेट में आओगे तो आपको जो एक रात को सोते वक्त जो आपको जो मजा आएगा ना, कि यार आज मैं इतना काम करके सोया हूँ, जो उम्मीद आएगी, जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको होप आएगी, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कोई शेक नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह जल्द ही जो बेस्ट से बेस्ट जो टॉपिक या इश्यूज है मेरी लाइफ में, मैं फेस करता रहा हूँ या मैं देखता हूँ लोग फेस कर रहे हैं, उन पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो थैंक यू। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आप सब्सक्राइब करके बहुत, जिसे कहते हैं ना, फील होगा आपको कि आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं जिस टॉपिक पे बनाऊँ वो कंप्लीट वीडियो हो बिल्कुल, मतलब उसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो। मैं उस पर पूरी रिसर्च करके अपना लाइफ एक्सपीरियंस के साथ वो बनाऊंगा, जिससे अ, सबको फायदा होगा। और मैं नहीं समझता कि यूट्यूब पे कंप्लीट वीडियोस होती हैं, 10-10 वीडियोस बिखरी बिखरी पड़ी होती हैं, और व्यूज़ के चक्कर में वो सारे होते हैं, बस अच्छी अच्छी एडिटिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना वो नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए मेरा मकसद था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं, ना कि व्यूज़ के लिए, बल्कि एक क्वालिटी कंटेंट के लिए मैं बनाऊं। और मुझे भी ये चीज़ें बना के एक अच्छा फील होता है कि किसी की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, अगर मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ इन टिप्स से, जो चीज़ें मैं, जिन चीज़ों से मैं फ़ायदा उठाता रहा हूँ बचपन से, या एक माइंडसेट जो है चाहिए होता है। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं हर किस्म की जो हमारी लाइफ की इश्यूज हैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।